दोस्तों पहले एक ज़माना हुआ करता था जहाँ पे अगर किसी की बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति की अगर जान पे बनाती थी या फिर जान जाने का खतरा रहता था तो उस चीज़ के ऊपर मार्केट एक नी जर्क रिएक्शन दिया करता था। बट अब या तो लोगों की सोच चेंज हो गई है, मार्केट में लिक्विडिटी सरप्लस हो गई है, या मार्केट इतना फॉरवर्ड लुकिंग हो गया है कि ट्रम्प साहब का असैसिनेशन अटेम्प्ट होने के बाद पूरी दुनिया के मार्केट्स में रैली हो रही है। इस रैली को किस तरीके से समझना है, क्या हम लोग स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं कल के लिए, क्योंकि कल फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एक ही दिन हमें आती हुई दिखाई देगी, और क्या पूरा सिचुएशन जो है वो हम लोगों को बनता हुआ दिखाई देगा। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो, और वीडियो को लाइक या डिसलाइक जो भी करना हो बट करके ज़रूर जाना ताकि मेरे को पता चले कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए ला सकूं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, तो जो जिस देश में सबसे बड़ी दिक्कत हुई, जहाँ के राष्ट्रपति को आके बयान देना पड़ रहा है बार बार, हर घंटे में डेमोक्रेट्स के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको बयान देना पड़ रहा है, जिससे जो ट्रम्प के समर्थक हैं वो थोड़ा शांत रहें, भड़के नहीं, चीज़ें जो है सिविल वॉर की तरफ ना घूमे यूएस में। उस देश के फ्यूचर्स 200 पॉइंट ऊपर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो अब कैसे मैं एक्सपेक्ट करूं कि हमारे देश में मंदी होगी, और इसी वजह से मैंने टेलीग्राम पे सुबह ही 10 बजे के आसपास मैंने बोल दिया था कि या तो 24 450 475। कल की वीडियो जिन्होंने देखी है वो लोग दोबारा जाके ज़रूर देखें। वो ट्रम्प वाली वीडियो में मैंने बोला था अगर 24 440 470 के नीचे ये नहीं जाता है तो शॉर्ट मत करना, बाय ऑन डिप्स रहेगा। सुबह मैंने इस चीज़ को दोबारा से रिएटरेट किया कि भाई जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटता है तब तक बाय ऑन डिप्स ही रहेगा मोमेंटम। ये चीज़ अपने को याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स और पूरी दुनिया के बाजार क्यों बढ़ रहे हैं। देखो, कल मैंने आपको लॉजिक समझाया था कि जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं, एक तो वो प्रो बिटकॉइन है। प्रो बिटकॉइन इन द सेंस वो रेगुलेशन वगैरह इन चीज़ों में बांधना नहीं चाहते बिटकॉइन को। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करें, क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट करें, क्रिप्टो करेंसीज में घर खरीदें। तो क्रिप्टो की तो बल्ले बल्ले होगी, और ये चीज़ हमें आज दिखाई दी। 3% ऊपर बिटकॉइन इस वक्त दिखाई दे रहा है, $2000 63,000 लगभग आ गया है, ठीक है। अब एक चीज़ जो लॉजिकली समझ आती है कि ट्रम्प साहब जब आएंगे वो टैक्स कम करेंगे। टैक्स कम होगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन दोबारा से एक ट्रिगर पॉइंट आ सकता है, और फेड का जो रेट कट का जो साइकिल है, जिस रेट कट के भरोसे ये पूरे बाजार की रैली पिछले 3 महीने से चल रही थी, वो डिले हो सकता है। कल हमारा इन्फ्लेशन आया, उसके बाद डिले तो हमारा तो हो ही गया है, क्योंकि सिटी ने कल रेटिंग दी है कि हमारा जो रेट कट का जो साइकिल है अब वो अगले साल होगा। इस साल तो रेट कट आरबीआई नहीं करने वाला है, क्योंकि इलेक्शन भी नहीं है अपने तो, ठीक है। इलेक्शन का भी कोई फियर नहीं है वहाँ, खैर फिर भी इलेक्शन का एक केवियट है। बट एक चीज़ क्लियर हो गई कि अभी के लिए बाजार डोनाल्ड ट्रंप की जो एक ये जो सिंपैथी वाला एक वेव फैली है ना, उससे जो जितने भी सर्वेज हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त दिखा रहे हैं सारे सर्वेज। और यहाँ तक कि जो लेफ्ट विंग वाले हैं, जो एंटी ट्रंप हैं, वो लोग भी अब डोनाल्ड ट्रंप की सिंपैथी में बोल रहे हैं। तो एक चीज़ तो बाजार ने ये दिखा दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत पे एक बार के लिए बाजार जो है वो पॉजिटिव रुझान दिखा रहा है। अब ये पॉजिटिव रुझान कितना चलता है वो देखना सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। आज के दिन अगर आप देखो तो बिल्कुल रेंज बाउंड कारोबार निफ्टी में रहा। लोअर लेवल पे 20 ईएमए पे इसने 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लिया 530 के आसपास। मैंने आपको बताया था प्रीवियस डे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास ये आया, यहाँ से बाउंस लिया और 60-70 पॉइंट का एक बाउंस मिला। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, रेंज में फंसा हुआ है 52,700 और 52,000, ब्रॉडर रेंज है। जब तक ये ब्रॉडर रेंज नहीं निकालता तब तक नहीं निकल रहा। तो यही चीज़ आज के दिन हुई। अब हम कल कैसे प्रीएम्प्ट कर सकते हैं चीज़ों को। देखो, सबसे पहली चीज़ हमें जो देखनी होगी कि आज यूएस कहाँ बंद होता है। फ्यूचर्स मार्केट में वॉल्यूम कम रहता है, ये हमें पता है। यूरोप डाउन है, ठीक है। एशिया
मिक्स्ड है, बट फ्यूचर्स मार्केट में वॉल्यूम कम रहता है। तो फ्यूचर्स मार्केट में अगर वॉल्यूम कम है और ये लो वॉल्यूम बाइंग हुई, तो आज का मेरे को क्लोज देखना है यूएस का कि क्या आता है, उस हिसाब से फिर हम लोग जो है वो सुबह मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर ही दूंगा। जिन लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 95,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ वगैरह होती है सब मैं शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ लेवल्स वगैरह भी शेयर किए थे आज के दिन, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं क्या जो है वो पूरी सिचुएशन बनती है। बट आई वुड बी रियली सरप्राइज्ड कि अगर अमेरिका आज इतना ऊपर बंद हो तो, ठीक है। मेरे हिसाब से अमेरिका अगर इतना ऊपर बंद होता है तो एक बहुत बड़ा, एक बोलते हैं ना मार्केट में एक नयापन जो मेरे को देखने को मिलेगा, वो आज के दिन डेफिनेटली एक चीज़ होगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं एज अ बायर, ठीक है, ऑप्शन बायर। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है, एक तो वेडनेसडे को हमारे बाज़ार बंद है, मुहर्रम है, इंडिया में सेलिब्रेट किया जाएगा, तो इसी वजह से मुहर्रम के अवसर पे बंद है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 24,625 हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ऑन द डाउन साइड में 24,450 सपोर्ट है। ये रेंज आपके लिए जब तक नहीं निकलती, ऑप्शन बायर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इस बाजार में। बजट आ रहा है भाई, पैसा बचाओ। बजट पे अगर आपको कुछ ट्रेड्स खेलने हैं, करने हैं, स्टॉक्स में करना है, पैसे को बचाओ, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं बचाओगे, ये मार्केट लेने के लिए बिल्कुल तैयार है पैसे को। जिस हिसाब से साइडवेज के साथ ये ऊपर जा रहा है ना, इतनी धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है, इतने हाई विक्स पे कुछ भी नहीं बन रहा है ऑनेस्टली, अगर आप मेरे से पूछो तो इस तरीके के मार्केट में। तो अगर आपको सही में पैसा बनाना है, इस टाइप के मार्केट को अभी अवॉइड करना बेहतर रहेगा ऑप्शन बायर के नज़रिए से अगर मैं बात करूं तो। यहाँ पे अगर आपने देखा 24,625 इसके ऊपर निकलता है, बाय करेंगे। 24,470 450 के नीचे जाता है, सेल करेंगे। जब तक ये दोनों लेवल्स नहीं तोड़ रहा है तब तक मेरे को कोई मतलब नहीं है, बाजार जो मर्जी करे, सिंपल है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सिमिलर केस बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी में हायर लेवल पे 52,650 से लेकर 52,700 की रेंज है, ठीक है। ये जब तक नहीं निकलता मैं लॉन्ग नहीं करूंगा। नीचे की साइड 52,050 नहीं तोड़ता मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। रेंज बाउंड है। रेंज को आप कैसे प्ले करना है, रेंज को कैसे प्ले करते हैं, हायर लेवल्स पे अगर आता है, कोई पैटर्न बनता है, मान लीजिए इस तरीके का कोई पैटर्न बनता है जहाँ पे ये हाई बनाया, फिर अगला हाई जो है वो प्रीवियस हाई से लो बना, फिर जो ये लोअर एरिया है इसको ब्रेकडाउन मिला, तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, सपोर्ट के लिए। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता है तो इस ब्रेकआउट पे इस स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। तो रेंज बाउंड मार्केट को आप इस तरीके से प्ले करिए। ब्रेकआउट जब होगा आपको ये क्लियर कट बता देगा, इस तरीके का एन पैटर्न बनाएगा, या फिर ये ब्रेकआउट देके थोड़ी देर सस्टेन करके, और उसके बाद जब ये स्विंग ऐसा पैटर्न बना के नीचे की साइड ब्रेकडाउन दे, देन हम लोग जो है वो डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे। बट जब तक डायरेक्शन नहीं मिल रही, अवॉइड करो। ज़बरदस्ती ट्रेड करने की ज़रूरत क्या है। निफ्टी फाइनेंस की मैं बात कर लेता हूँ। सिमिलर केस है। निफ्टी फाइनेंस में क्या हुआ आज के दिन, निफ्टी फाइनेंस में जो ब्रेकआउट लेवल था वो था 23,680 का। 23,680 के नीचे निफ्टी फाइनेंस गया, 23,680 के ऊपर निफ्टी फाइनेंस गया, दोनों साइड ट्रैप किया है। तो 23,680 अभी भी मेरे लिए 680 675 एक क्रिटिकल लेवल है। 680 और 675 के नीचे अगर निफ्टी फाइनेंस जाता है तो पहला सपोर्ट लेवल हमें जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 23,550 का, दूसरा हमें मिलेगा 23,475 का। ऑन द हायर साइड में जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 23,800 है। इस लेवल के ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चलेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।